Hello friends, welcome. Today we will see how to create net on FortiGate. So on FortiGate, first of all, let's understand what is net policy. Okay, so net policy आपकी सोर्स नेट हो सकती है, डेस्टिनेशन नेट हो सकती है। तो नेट पहले तो नेट है क्या? नेट है हमारा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और इसकी हमें जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे पास पब्लिक आईपीस लिमिटेड होते हैं और हर एक सिस्टम के ऊपर हम उसको नहीं डाल सकते। तो हम क्या करते हैं, पूरे कंपनी का नेटवर्क कुछ आईपीस के पीछे रखते हैं और उनमें उन आईपीस को लेके सारे सिस्टम्स इंटरनेट पे जाते हैं, और कुछ एक सिस्टम्स के लिए उन्हीं पब्लिक आईपी के थ्रू इंटरनल आप आते हैं जिनके लिए पॉलिसीज कॉन्फ़िगर होती है। तो जिसमें हमारे सारे कंपनी के नेटवर्क हमारा कंप्लीट कंपनी का नेटवर्क इंटरनेट पे जा रहा है और एड्रेस ट्रांसलेशन हो रहा है, जिसमें उनका प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट हो जाता है और वो इंटरनेट पे जा रहा है। दैट इज हमारा सोर्स नेट। अगर हम बाहर से अपना कोई इंटरनल आते हैं, अब हमें ये सिचुएशन कब आती है, जैसे कि हमारा कोई वेब सर्वर है, वो इंटरनली होस्टेड है, हमारे डीवीआर है, सीसीटीवी कैमरा है, अटेंडेंस की पंचिंग मशीन्स हैं, या इस तरह की कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई हमारा एसक्यूएल सर्वर या कोई भी सर्विसेज है जो इंटरनल है और हम पब्लिक में बैठ के उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बाहर से आउटसाइड से रिमोट यूजर पब्लिक आईपी को हिट करेगा। पब्लिक आईपी को हिट करेगा, गेटवे डिवाइस के पास आएगा, गेटवे डिवाइस उसको आइडेंटिफाई करेगा कि इसको मैप करके किस सिस्टम के पास में भेजना है, उस आईपी के पास में वो उसको ट्रांसफर कर देगा। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस डायग्राम। अभी कोई एक रिमोट यूजर है जो कि बाहर बैठा हुआ है, और वो फॉर एग्जांपल 172.121.67 जो है, ये एक पब्लिक आईपी है। :21, :22 और :80, ये तीन पोर्ट, इस पे तीन सर्विसेज शो की गई हैं। सेम आईपी के ऊपर तीन अलग अलग इसमें पोर्ट हैं जो कि इंटरनेट से एक रिमोट यूजर हिट करता है। तो किस तरीके से वो इंटरनेट के पास आया, इंटरनेट से वो आपका FortiGate डिवाइस के पास में आ रहा है, या और कोई गेटवे डिवाइस भी हो सकती है। उसके बाद में FortiGate डिसाइड करता है कि अगर वो 21 नंबर पोर्ट के लिए आया है तो उसको 100.1 के पास भेज दो, और अगर वो 22 के लिए आया है तो अभी हम इसको 100.1 के पास ही भेज रहे हैं, लेकिन हम किसी और सिस्टम के पास भी इसको भेज सकते थे। हो सकता है यहाँ पे 100.20 आईपी होता है जिसके पास हम भेज रहे हैं, और थर्ड किसी और सिस्टम के पास भेजते हैं। यहाँ पे डायग्राम के अंदर एक ही आईपी के पास तीनों पोर्टों को भेज रहे हैं, लेकिन हम इसको डिफरेंट डिफरेंट आईपीज के पास डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज के लिए भेज सकते थे। हमारे पास टोटल 65,535 पोर्ट होते हैं जो कि हम अलग अलग ट्रांसलेट कर सकते हैं और एक ही आईपी को कंप्लीट यूज कर सकते हैं। तो एक आईपी इतनी जगह यूज हो सकता है कि हमारा कंप्लीट नेटवर्क उस पर रन कर सके। तो इस तरीके से हम पब्लिक आईपी की लिमिटेशंस को से ओवरकम कर पाते हैं। अभी आपने को नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमेशा तीन कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है कि वैन आईपी क्या है, जिसपे बाहर से यूजर हिट करेगा, उसको किस आईपी के पास इंटरनली उसको भेजना है, ये डेस्टिनेशन नेट के लिए बता रहे हैं, और किन सर्विसेज के लिए भेजना है। तो ये चीज हम पहले गैदर करते हैं और उसके बाद में हम पॉलिसी बनाते हैं। ओके, लेट्स सी इसको हम कैसे करते हैं। अभी हमने यहाँ पे तीन आईपीज यहाँ पे नोट कर लिए हैं और तीन सर्विसेज उस पे नोट कर लिए हैं, और एक पब्लिक आईपी हमारे पास में है। लेट्स कम टू फोर्टीनेट। ओके, सो फोर्टीनेट पे जब हम आ जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और आती है, बहुत जगह यूजर्स इसको लेके परेशान होते हैं। हमारा ऑलरेडी 40 और पोर्ट नंबर 80 और 443 ऑलरेडी यूज में होता है। हम उसे इसको कैसे चेंज करें? आप सिस्टम में सेटिंग्स में आके अपना यहाँ पे पोर्ट दिए होते हैं, SSH, टेलनेट, HTTPS, ये पोर्ट को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, और फिर जो डिफॉल्ट पोर्ट होते हैं आप उसको अपने इंटरनल किसी डिवाइस पे नेट कर सकते हैं इन केस अगर रिक्वायर्ड है तो।
वर्चुअल नेट पॉलिसी बनाने के लिए आपको पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट्स में आना है। पॉलिसी एंड ऑब्जेक्ट में आकर आप वर्चुअल आईपी पे क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, वर्चुअल आईपी करेंगे। यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, फॉर एग्जांपल कैमरा 1, इंटरफेस ले लीजिए, वैन लिया, और इसके अंदर आप एक्सटर्नल आईपी देते हैं। एक्सटर्नल आईपी हम तो उठा लेते हैं, 1 मिनट, और लोकल आईपी उठा लेते हैं, और पोर्ट फॉरवर्डिंग पे इनेबल करके यहाँ पे पोर्ट नंबर दे देते हैं। इसी तरीके से क्रिएट न्यू करते हैं, वर्चुअल आईपी करते हैं, इसका नाम दे देते हैं कैमरा 2, पब्लिक आईपी, लोकल आईपी, पोर्ट नंबर, ओके, एक और ऐड कर लेते हैं, पब्लिक आईपी, लोकल आईपी, पोर्ट फॉरवर्डिंग, अगर आपके पास एक से ज्यादा पोर्ट हो तो उसमें आप कोमा डाल के नेक्स्ट पोर्ट भी दे सकते हैं। लेट्स क्रिएट वन ग्रुप फॉर वर्चुअल आईपी। Now it's time to create a security policy. So security policy will be like incoming interface when, outgoing to LAN, source may be any, और if these services are used, मतलब ये कहाँ से यूज हो रही है उसका कोई फिक्स लोकेशन है कि यहीं से ही एक्सेस होंगे, तो आप इसे और स्पेसिफिक कर सकते हैं और सोर्स में डिफाइन कर सकते हैं कि यहीं से ही एक्सेस होगा, इसके अलावा और कहीं से एक्सेस ना हो। अभी यहाँ पे देखिए, अभी हमने जो क्रिएट किया था वो आप सिलेक्ट करिए, सर्विसेज सिलेक्ट करिए, HTTP TCP81,
आप इस पे एंटीवायरस लगा सकते हैं, आईपीएस लगा सकते हैं, ताकि स्कैन करे सारी ट्रैफिक को। पॉलिसी इनेबल और ओके। पॉलिसी बनने के बाद में आप वेरीफाई करने के लिए एक वेबसाइट पे, जनरली वो होते हैं वेबसाइट, लेकिन आप यूज कर सकते हैं जैसे कि ping.eu करके वेबसाइट है। आप वहाँ पे जाके अपने पोर्ट को चेक कर सकते हैं कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। एक चीज मैं इसमें और आपको क्लियर करना चाहूंगा कि इसमें आपने देखा होगा हमारे सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट्स होते हैं। सोर्स पोर्ट हमारे जनरली रैंडम होते हैं, वो कुछ भी एक पोर्ट नंबर 1 से लेके 65,000 तक कुछ भी होते हैं। और डेस्टिनेशन पोर्ट हमारा फिक्स होता है। ये हमारा दोनों दोनों पोर्ट जब भी कोई कम्युनिकेशन होता है तो उसमें आते हैं। सोर्स पोर्ट ये डिफाइन करता है आपको आइडेंटिफाई करने में कम्युनिकेशन कौन सा थ्रेड चल रहा है, और उसके साथ में एस्टेब्लिश करने में मेन आपका डेस्टिनेशन पोर्ट रहता है जो आपको मैप करने की जरूरत पड़ती है। थैंक्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।